केरल में खौफनाक बीमारी तेजी से पैर पसार रही है, जो कि मस्तिष्क यानी दिमाग को चुपचाप खोखला कर देती है। इस ब्रेन ईटिंग यानी दिमाग को खाने वाले अमीबा से एक महीने में ही 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल केरल के कोझिकोड के मलपुरम जिले में 47 साल के शाजी भी इसी जानलेवा संक्रमण यानी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस का शिकार हुए हैं। 9 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए शाजी की हालत तेजी से बिगड़ती चली गई और हाल ही में उनकी जान चली गई। ये नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का एक जानलेवा अमीबा बेहद खतरनाक है। इस संक्रमण से फैलने से एक हफ्ते में ही इंसान की जान चली जाती है। क्या है अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस संक्रमण? नेग्लेरिया फाउलेरी एक ब्रेन ईटिंग अमीबा, दूषित पानी या फिर मीठे पानी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया नाक के जरिए दिमाग तक पहुंचता है, दिमाग को खाता है। ये जानलेवा संक्रमण पीने से नहीं बल्कि तैरने गोता लगाने से ये संक्रमण होता है। अभी इस बीमारी से ग्रसित 10 मरीजों का कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस संक्रमण के जानकारों का कहना है कि ये संक्रमण सीधे संक्रमित व्यक्ति से नहीं फैलता, बल्कि दूषित पानी में तैरने या गोता लगाने से ये फैलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संक्रमण के स्रोत का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे इसके इलाज में बड़ी परेशानियां आ रही हैं। डॉक्टर इस बीमारी से ग्रसित मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में कुएं और तालाबों में क्लोरीनीकरण करने का अभियान भी शुरू करने की बात कही है। क्लोरीनीकरण का मतलब है पानी में क्लोरीन डालना ताकि वो साफ और सुरक्षित हो जाए। क्लोरीन एक ऐसा रसायन है जो पानी में मौजूद कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। हालांकि इस बैक्टीरिया के बढ़ने से मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। मौसम की गर्मी, जलवायु परिवर्तन से भी इस खतरनाक अमीबा के बढ़ने की अनुकूल माहौल जो है वो बना हुआ है। इसलिए वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि साफ पानी में नहाएं, अनजाने जो जल स्रोत हैं उनसे दूर रहें और नाक में पानी जाने से खुद का बचाव करें। इस भयावह बीमारी से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उन पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि जो बाहर घूमने निकले हैं कि किसी भी जो जल स्रोत है उससे दूर रहें, उसमें नहाने से खुद का बचाव करें। अगर नहा भी रहे हैं तो अपनी नाक पर नोज क्लिप लगाएं। कैसे करें बचाव? अनजान पानी में तैरने से बचें, नाक में पानी जाने से रोकें, नोज क्लिप का इस्तेमाल करें, बच्चों को तालाब या कुएं से दूर रखें, साफ और क्लोरीन युक्त पानी का ही इस्तेमाल करें। लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ब्रेन ईटिंग अमीबा के शुरुआती लक्षण 1 से 12 दिनों के बाद दिखने लगते हैं। अगर हमारे बताए हुए लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि सावधानी अगर नहीं बरती तो अगली मौत आपकी हो सकती है। कोई नहीं जानता कि अगली मौत किसकी होगी। क्या है इसके लक्षण? तेज सिरदर्द, बुखार, सिर का चकराना, उल्टी आना, संक्रमण के बढ़ने के बाद के लक्षण, गर्दन में अकड़न, भ्रम और मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव, संतुलन की कमी, देखने में धुंधलापन, हल्की सी आवाज या रोशनी से तकलीफ होना, बार बार दौरे पड़ना, याददाश्त का कमजोर होना और फिर आखिर में कोमा या जान से जाना। इसलिए अगर आपको तैरना या नहाने के बाद ऐसा महसूस होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जल्दी पहचान और इलाज से ही आपकी जो जान है वो बच सकती है। क्योंकि ये संक्रमण किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता तो नहीं, हाँ, लेकिन अगर लापरवाही बरती तो आपकी जान जरूर ले सकता है। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा की दहशत अब हकीकत बन चुकी है। साल 2024 में भी इस बीमारी से लगभग 9 लोगों की जान जा चुकी थी। अभी 47 लोग जो हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। जल्द ही वैज्ञानिक और डॉक्टर इसका एंटीडोट भी बना लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।